हेलो। तो आज हम आपको धारा लूप, बलयुग्म का आघूर्ण, चल कुंडली धारामापी को समझाएंगे और किस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण लगता है। तो चलिए समझते हैं इसको। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे यहां पर ये चित्र आप देख रहे होंगे। यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी दिशा हमारे बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ को ये एरो के साइन से डिनोट कर रखा है। दूसरा, इसमें एक आयताकार कुंडली PQRS एक कुंडली इसमें रखी हुई है और इस कुंडली की जो PQ भुजा है और RS भुजा है उनकी लंबाइयां समान हैं, जबकि PS और QR जो भुजाएं हैं उनकी लंबाइयां समान हैं। सपोज हमने मान लिया PQ की लंबाई L है, RS की लंबाई भी L हो जाएगी, आमने सामने की भुजाएं समान हो जाएगी। PS की लंबाई B और QR की लंबाई B, तो आमने सामने की भुजाओं की लंबाई B बस समान हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही हम इस धारावाही कुंडली में PQRS में वैद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि इसकी अलग अलग भुजाओं PQ, QR, RS, PS इन पे अलग अलग जो है बल लगेगा, अलग अलग दिशाओं में बल लगेगा। और अब अगर हम देखें इन बलों की अगर विश्लेषण हम करें तो हम क्या पाते हैं। यहां से PQ से स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें आप देख रहे होंगे दाहिनी तरफ को है, धारा की दिशा लंबवत ऊपर की तरफ हो गई, तो इस पर जो बल का मान होगा लंबवत ऊपर की तरफ होगा। ठीक, इस प्रकार से ऐसे QR पे जो धारा की दिशा है इस Q से R डायरेक्शन में, तो इस पे जो बल लगेगा लंबवत बाहर की तरफ, जो चित्र में एरो साइन से यहां पर डिनोट कर रखा ऐसी दिशा में बल लगेगा। ऐसे RS पे जो बल लगेगा, क्योंकि धारा की दिशा लंबवत नीचे की तरफ है, तो इस पर बल की जो दिशा होता है कागज तल से लंबवत नीचे की साइड को होगी, क्योंकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के रूल के हिसाब से। और ऐसे ही PS पर जो बल लगेगा धारा की दिशा के अकॉर्डिंग और चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से जो दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 2 होता है उस हिसाब से इस पर बल की दिशा क्या होती है, लंबवत बाहर की तरफ यानी नीचे की साइड को लगेगी इस चित्र के हिसाब से। तो कहने का मतलब यह है कि ये बल F1 और F2 एक दूसरे के समांतर हैं और अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हैं और विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, यानी F1 और F2 बराबर हैं मैग्नीट्यूड में और अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक बलयुग्म का निर्माण कर रहे हैं। जबकि F3 और F4 एक दूसरे के परिणाम के बराबर हैं, तो एक दूसरे के विपरीत हैं और इसके एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना। हाँ, तो एक ही, क्योंकि इनकी क्रिया रेखा क्या है, एक ही क्रिया रेखा है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया। अब ये जो बलयुग्म लग रहा है, तो इस बलयुग्म को हमने निकालना कैसे, इस बलयुग्म का आघूर्ण कैसे निकालते हैं, ये आप यहाँ पर ये दूसरा चित्र देख रहे होंगे। ये F1 की क्रिया रेखा इस दिशा में, देखिए ये इसकी जो है लाइन ऑफ एक्शन है। ऐसे यहाँ पर F, ये जो आपका दूसरा F2 बल है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस हिसाब से। अब आप देख रहे होंगे ये जो भुजा है ये कौन सी है, B भुजा, यानी ये जो आपका ये वाली साइड है, ये वाली साइड QR या PS, इस साइड के जो है हमने इसको मान रखा है। ठीक है ना, ये इसकी लंबवत अक्ष हो गई। ठीक, इसके परितः ये घूम रहा है। ठीक है साहब। तो F1 और F2 के एक बलयुग्म का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं अलग अलग दिशाओं में काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर F2 डायरेक्शन में, इसका F1 की डायरेक्शन में, तो एक बलयुग्म का निर्माण कर रहा है। इस बलयुग्म को निकालने के लिए हमने F1 और F2 के बीच की जो दूरी है यहाँ पर B हो गए चित्र के हिसाब से। ठीक, तो बलयुग्म के निर्माण के लिए क्या हो जाएगा कि बल गुणा गए बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्योंकि इनके दोनों के परिणाम बराबर F1 और F2 का।
तो इनका बल और बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। अब जैसे मान लीजिए F1 और F2 दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो F1 बराबर F2, या भी कह सकते हैं F1 या F2, किसी को भी लिख सकते हैं, या F लिख दें इनकी जगह। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है आपका हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा, ये सब जो चर्चा मैं कर रहा था ये सब इस नोट्स में भी लिखा हुआ है। तो आप यहां पर देखेंगे ये आ गए, यहां पर ये बल F1 या F2 इंटू क्रिया रेखा से बल, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो क्या हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा, देखिए बल कितना लग रहा, ILB है ना। तो यहां पर ILB बल लग रहा, क्योंकि देखिए ये जो भुजा है यहां पर, देखिए कोई भी भुजा है जो आप यहां पर देख रहे होंगे, ये जो भुजा है यहां पर, ठीक है, हाँ यहां पर जो ये भुजा है आपकी, सॉरी, हाँ ये जो भुजा है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस भुजा की PQ की और RS की, इसकी लंबाई भी L है, L लंबाई के धारावाही चालक में I धारा बह रही है, B चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो इस पर जो बल लगता है ILB साइन थीटा होता है ना। तो ILB साइन थीटा, इस पर बल लगेगा, और थीटा क्योंकि 90 डिग्री हो जाएगा यहां पर, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाना चाहिए हमारा, यहां पर ये हो जाएगा ILB, यहां पर देख रहे होंगे ILB साइन 90, और साइन 90, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ILB साइन 90 इंटू दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ये जो चित्र में आपने यहां पर देखा, दोनों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हम कैसे निकालेंगे, ये वाली, क्योंकि एक F1 की क्रिया रेखा की ये है, ये क्रिया रेखा इसकी ये वाली होगी, और इसकी क्रिया रेखा क्या हो जाएगी, यहां पर ऐसे हो जाएगी ये, तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये वाली हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए क्योंकि जब जो कुंडली है हमारी, यदि मान लीजिए किसी क्षण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण है, इसकी जो अक्ष है चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पे है, तो ये कोण अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाना चाहिए, थीटा। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा B साइन थीटा आ जाएगी, ये वाली भुजा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हिसाब से आप समझ रहे होंगे, ये B साइन थीटा आ जाएगा। तो यहां से ये हो गया ILB साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए IL है ना, L लंबाई है उस भुजा की PQ की, और B, ये वाला B हमने यहां से यहां लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा B, कौन सा वाला, चुंबकीय क्षेत्र वाला, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1, और ये साइन थीटा, ये अलग चीज है। तो इस हिसाब से इसको क्या हम क्या कह सकते हैं, L इंटू PD, लंबाई गुणा के चौड़ाई, इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया। तो टॉ इज इक्वल टू क्या होगा, IAB साइन थीटा। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, बलयुग्म का आघूर्ण। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है टॉ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा होता है। अच्छा, बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है किसी भी आकार का हो, धारावाही लूप हो, चाहे वो आयताकार है, चाहे वर्गाकार है, या कुंडली के आकार है, या ठोस के आकार का है, या वृत्ताकार है, किसी भी हिसाब से है, तो उन सब का बलयुग्म का आघूर्ण हमेशा क्या हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू IAB होगा। ऐसा हाँ, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र में जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है टॉ इज इक्वल टू AB साइन थीटा होता है, और ये जो कुंडलियां हैं, धारावाही लूप हैं, ये किसी भी अगर आकार के हैं, वो आयताकार है, ठोस है, वृत्ताकार है ना, या शंक्वाकार है, बेलनाकार है, किसी भी आकार की कुंडली है, तो सबके लिए बलयुग्म के आघूर्ण का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टॉ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा। अब इसका क्या कारण होता है, इसको जानते हैं हम आगे। देखिए, इसके लिए हमने ये चित्र बना रखा है यहाँ पर, और आप इससे जो है भली भांति से समझ सकते हैं। देखिए,
क्या है कि इसमें ये जो चित्र है इसमें आप देखेंगे ये इसमें अनेक प्रकार के जो धारावाही लूप है, धारावाही कुंडलियां हैं, इस पूरे ठोस के कहें या वृत्ताकार कहें या जिस भी आकार का ये है, इसके अंदर कई प्रकार के धारावाही लूप बनते हैं और एक लूप दूसरे अंदर के एक लूप दूसरे लूप के वॉल्यूम के आघूर्ण को निरस्त करता है। जैसे मान लीजिए इन दोनों की अगर बात करूं मैं यहाँ पर, ये जो दोनों धारावाही लूप हैं, ये वाला और ये वाला जो लूप है, ये वाला और ये वाला लूप एक दूसरे के वॉल्यूम का आघूर्ण जो है निरस्त कर देंगे। ऐसे यहाँ से और इसके बीच में जो वॉल्यूम का आघूर्ण होगा एक दूसरे के वॉल्यूम आघूर्ण का निरस्त कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि पूरा अंदर की साइड का जितना भी वॉल्यूम का आघूर्ण होगा, जितने भी ये धारावाही लूप बनेंगे, एक दूसरे के वॉल्यूम के आघूर्ण को ये क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, निरस्त कर लेंगे। तो टोटल जो हमारे पास वॉल्यूम का आघूर्ण या जो बचेगा वो कौन से लूप का बचेगा, ये जो बाहर ये जो रेखा है, ये जो बाउंड्री है इसके कारण जो धारावाही लूप का वॉल्यूम का आघूर्ण होगा वो फाइनल हमारे पास बच जाएगा और उसकी जो वैल्यू होती है टॉ = IAB sin थीटा। ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसने होना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इसको अब भली भांति समझ चुके होंगे और फिर हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।